हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता। कैसे हो आप सब? और मुझे पता है आप सब बहुत ही बढ़िया और मज़े में हो। और यस, आज हम जा रहे हैं हमारे सक्सेस के 17th वीक की ओर। और मैं आशा करती हूं कि आपने हमारे 16 सारे वीक अच्छे से फॉलो कर लिए हैं, उनके ऊपर वर्क कर रहे हो और अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की एक एक स्टेप अच्छे से चढ़ रहे हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी हमारा 17th वीक। 17th वीक में हमको क्या सीखना है? आपको संकोच नहीं करना है। संकोच मतलब क्या? लोगों से बात करने का डर, है ना। मतलब आपको किसी से हेल्प मांगने के लिए डरना नहीं है, किसी से कुछ भी कहने के लिए। अपने टारगेट से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आपको किसी से पूछने के लिए डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है कि अगर मैं इसे पूछता हूँ तो ये क्या कहेगा, मुझे पागल समझेगा, मूर्ख समझेगा, या फिर मुझ पे हंसेगा, या फिर जो भी आपको लगता है कि यस, अगर मैं ये सामने वाले से पूछता हूँ तो ये फ़ौरन मुझे उल्टा सीधा कुछ तो भी कह देगा, मुझ पर भड़क जाएगा, या फिर कुछ भी उसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। ये सोच के आप बस सोचते रह जाते हैं और आगे बढ़ते नहीं है। आपको यही नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। ये जो कुछ भी होने वाला है उसके साथ, क्योंकि आपकी ये चुनौती है। आप जब तक सामने वालों से बातें नहीं करोगे, आप जब तक हेल्प मांगना स्टार्ट नहीं करोगे, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना स्टार्ट नहीं करोगे, आप कैसे अपने टारगेट की ओर जा सकोगे? आप अकेले कैसे अपने आप में जूझते रहोगे? अगर आपको रास्ते ही पता नहीं है, आपको आगे कैसे जाना यही पता नहीं है, और अगर आप ऐसे लोगों से बातें करने से डरोगे और आप हंसने से या फिर ज़रूरतमंद समझने से अगर आपको बैड फीलिंग आता है, इस कुछ तो भी लगता है, जैसे कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और अगर आप सामने वाले से हेल्प ही नहीं मांगो, क्योंकि आपके पास तो पैसे हैं नहीं ना। अगर आपको घर से पैसे अवेलेबल है तो आपको किसी और से मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो अगर आपको सामने वालों से मांगना है, उससे हेल्प चाहिए, तो आपको उससे मांगने ही पड़ेंगे। और जब तक आप मांगोगे नहीं, उसको पता कैसे चलेगा कि आपको ज़रूरत है? तो होगा क्या? एक तो वो ना कहेगा या तो हाँ कहेगा। हाँ कहेगा तो आपकी बात बन ही जाने वाली है, और ना कहेगा तो आप कुछ कम होने वाले नहीं हो। बस आपके लिए एक दरवाज़ा बंद होने वाला है, लेकिन आपको तब तक ये दरवाजे खटखटाने हैं जब तक कि आपको आपका हेल्प नहीं मिल जाता, आपको आपके मंजिल तक जाने का रास्ता नहीं मिल जाता। और रास्ता यही कि आपको अभी इस वक्त इतने इतने पैसों की ज़रूरत है और उनको आपको किसी भी तरह से खड़ा करना है। तो आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, दिल में कुछ भी ऐसा रखना ही नहीं है कि ऐसा इस तरह से लोग मुझे ये कहेंगे या फिर मेरे बारे में सोचेंगे। नो, ये आप दिल से निकाल दो और अपने टारगेट के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दो। उतना पैसा आपके लिए जब तक नहीं खड़ा हो जाता तब तक आपको लोगों से हेल्प मांगनी है। और यस, आपको ये भी उनको बताना है कि मैं आपको टाइम पे चुका दूंगा। आपको उनको प्रोमिसेस करने हैं कि मैं देने वाला हूँ, आपको ज़रूर दूंगा, मैं आपके पैसे डुबाने वाला नहीं हूँ। तो इसका मतलब सिंपल है, आप उनसे लोन ले रहे हो। जॉब के लिए नहीं हो तो आपको कोई बड़ा वाला बैंक या फिर छोटा मोटा बैंक भी कर्जा देने वाला है नहीं, क्योंकि आप तो अभी सक्सेस के लिए आगे वर्क कर रहे हो, है ना। और अगर आपको ऐसी भी कुछ व्यवस्था होती है कि आपको कोई लोन दे रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अभी अपने लिए पैसा खड़ा करना है। तो क्या शर्माना हेल्प मांगने से, ठीक है। आपको टारगेट से रिलेटेड आपको जो भी सवाल है किसी से पूछने हैं। जैसे कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स बेचते हो, ठीक है, आपका कोई हर्बल प्रोडक्ट्स है, आप किसी ऐसे इंसान को बेचना चाहते हो कि जो एकदम ब्रांडेड माल इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो जब तक आप जाके उस इंसान से बात नहीं करो, आप ऐसा ही सोचते रहोगे कि बाबा ये तो इतना ब्रांडेड माल यूज़ करता, ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स यूज़ करती है या करता है, और अगर मैं ये मेरा उसको देने के लिए जाऊँगा या जाऊँगी तो फिर वो क्या रिएक्ट करेगा? वो तो डायरेक्टली बोल देगा मैं तो इतने महंगे महंगे यूज़ करता हूँ, मैं कि तुम्हारा यूज़ करूँ, ऐसा ही बोल देगा और नहीं कह देगा। तो आप यही सोचोगे और ये बस आपने सोचा है और रियल में हुआ नहीं है। तो जब तक आप जाके उसको सेल करने की ट्राई नहीं करोगे, पूछने की ट्राई नहीं करोगे, क्या वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। तो आप पहले जाओ, एक तो वो ना कहेगा और नहीं लेगा, इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। बस एक दरवाज़ा बंद होने वाला है, दूसरा दरवाज़ा आपको फिर से खटखटाना है। और आपको ऐसे दरवाजे तब तक खटखटाने हैं जब तक कि आपका प्रोडक्ट का सेलिंग नहीं हो जाता। सेम वही है, ठीक है। आपको तब तक पीछे नहीं हटना है जब तक कि आपका काम हो नहीं जाता। आपको शर्माना नहीं है, लोगों से डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको बस अपने टारगेट को देखना है, उसके लिए वर्क करना है, जो जो चाहिए कैसे चाहिए उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, दिल में कुछ भी नहीं रखना है। और ऐसा भी हो जाता है गाइज़ कि अगर आपने कुछ चुना है, जैसे कि आपने जो भी चुना है, लेकिन अगर आप किसी इंसान से बात करते हो जिसका दिल अच्छा है ना,
तो उसके जवाबों से आपको ये भी पता चल सकता है कि आपने जो टारगेट चुना है अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है। कि बस आपने ऐसे ही बस सोचना है, इसके लिए सोच लिया है और बस उसके लिए वर्क कर रहे हो, और क्या आप सही दिशा में जा रहे हो। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सही दिशा, सही रास्ते बताएंगे। आपका अगर टारगेट गलत भी हो ना, तो वो आपको उससे बाहर निकाल के आपको सही रास्ते पे, सही टारगेट की ओर जाने में हेल्प करेंगे। तो बेस्ट थिंग ये है कि आपको लोगों से बातें करनी है, बातें करना सीखना है। अगर आप ऐसे रहते हो, हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल्स में रहते हो और कुछ और लोगों से, कभी नए लोगों से बातें करते ही नहीं हो, तो पहले आपको इसकी आदत डालनी है। और जैसे कि हमने पहले भी सीखा है, हमें हमारे टारगेट से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको ढूंढना रहता है, उनसे फ्रेंडशिप करनी होती है, उनसे बातें करनी रहती है। और ठीक इसी तरह से हम जहाँ भी जाए, जिस इंसान को अगर हमें लगता है कि इससे अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे ये काम बनेगा, तो आपको निसंकोच उससे बात करनी है। बातें करने से पीछे नहीं हटना है। दी अलादीन फैक्टर एक ऐसी बुक है जिसमें हमको अच्छे से समझाया गया है कि हम लोगों से किस तरह से हेल्प मांग सकते हैं। तो आप ज़रूर पढ़ना अगर आपको ज़रूरत है। और अगर आपके दिमाग में हमेशा डर लगता है, संकोच आता है लोगों से बात करने में, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी है। ओके, पढ़ लो आप। और मैं आपको बताती हूँ, आपको इस तरह से हेल्प मांगनी है ना लोगों से, जैसे कि अगर आप सामने वाले से पूछते हो तो आपको यही मान के चलना है कि सामने वाला हाँ ही कहेगा। आप कभी भी अपने दिमाग में ये मत सोचो कि वो नहीं कहने वाला है। इस तरह से बोलो कि इस तरह से कॉन्फिडेंस रखो फेस पे कि आप पूछोगे और सामने वाला हाँ ही कहेगा। वो आपके सवाल का आंसर पॉजिटिव में ही देगा। वो आपको, आप जैसे कि उसने पहले ही बता के रखा है कि हाँ तू मुझसे मांग, मैं तुझे देने वाला हूँ। ये माइंडसेट आप रखो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करो। आपका फेस कभी भी ऐसे ऐसा डरा नहीं रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल फेस पे दिखना चाहिए। जब इस तरह से आप सामने वाले से ट्रीट करते हो, एकदम कॉन्फिडेंसली उससे बात करते हो, जैसे कि उसने पहले से आपको बताया रखा है कि वो आपका काम करने वाला है, इस तरह से। और अगर आप पैसों की हेल्प मांग रहे हो तो वो भी आपको एकदम कॉन्फिडेंसली मांगनी है। इस तरह से नहीं कि जैसे कोई बेगर्स की तरह मांगता है, इस तरह से नहीं मांगना है आपको। जो हम देखते हैं ना बेगर्स किस तरह से मांगते हैं, दे दो प्लीज़ दे दो, इससे नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के मांगना है कि यस सर, मुझे आपसे इतने पैसों की ज़रूरत है, मैं आपको इतने टाइम में वापस करने वाला हूँ, तो अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ कर दीजिए। इस तरह से आपको कॉन्फिडेंसली उससे मांगना है कि सामने वालों को यही लगना चाहिए कि यस, ये इंसान मुझे इस टाइम पे पैसे वापस करने वाला है। और अब आप देखो, इस तरह से आप बात करते हो तो सामने वाला आपको ना कह ही नहीं सकता है। कभी भी अपने लिए नेगेटिव सोच के मत चलो, पॉजिटिव सोच के ही चलो, ठीक है। और हमेशा ये याद रखें, जब तक कि अगर आपने एक बार दरवाज़ा खटखटाया, फिर एक बार आपने किसी से पूछ लिया है, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल से ही पूछ लिया है, लेकिन फिर भी सामने वाले ने मना कर दिया, तो आप ये भी समझ सकते हो कि उसकी कुछ मजबूरी हो सकती है। ऐसा नहीं है ना कि आपको लग रहा है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, या फिर वो मुझे हेल्प कर ही सकता है, या फिर वो मुझे ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही सकता है। बस ऐसा आपको लग रहा है ना, आप तो उसको जानते ही नहीं हो। बस आपको, आपके लगने से सच तो नहीं हो जाता है ना, रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। तो आपके इतने कॉन्फिडेंस लेवल से बात करने के बाद भी, इतना फ्री माइंडेड बात करने के बाद भी, अगर सामने वाला आपको ना कह देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कुछ फॉल्ट है। नो, आपको सामने वाले की मजबूरी भी समझनी चाहिए कि इतना करने के बाद, इतने अच्छे से बात करने के बाद भी अगर सामने वाला मुझे नहीं बोलता है, तो शायद उसके पास सच में पैसे ना हो, या फिर सचमुच वो मुझे हेल्प करने के काबिल ही ना हो। ये भी आपको सोच के चलना है। और फिर से आपको दूसरा दरवाज़ा खटखटाना है, मतलब दोबारा प्रयास करना है। और प्रयास तब तक करना है जब तक कि आपको आपका मुकाम हासिल नहीं होता है, आपको आपके टारगेट की ओर जाने के लिए जो आपको हेल्प चाहिए वो नहीं मिलती है, तब तक आपको प्रयास करते रहना है। जब तक आपने किसी से हेल्प मांगी नहीं है, तब तक आप ये सोचकर कभी भी ना चले कि वो मुझे हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि ये बस आपका माइंड का थिंकिंग है, ठीक है। तो इस थिंकिंग को बाहर निकालो और बात करो। और जब वो खुद ना बोल देता है तो फिर ठीक है, हो गया, ना तो ना। और हाँ बोल देता है तो उसके बाद का सोचो कितना अच्छा हो सकता है आपके लिए। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं गाइस जो बस इनकार सुनने से डरते हैं। तो गाइस, कभी भी आपको इनकार सुनने से डरना नहीं है। सफल वही लोग होंगे जो मुंह खोलेंगे, मुंह खोल के बात करेंगे दूसरों से, तभी वो आगे जा सकते हैं। इनकार सुनने से डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको हमेशा ये सोचना है कि अगर आप ये चीज़ कहते हो, सामने वाले से बात करते हो, और अगर वो ना कह देता है, आपको इसे लिख लेना है कि अगर मैं इस इंसान से ये हेल्प मांगता हूँ, उसने ना कह दिया,
तो इसमें आपके कौन से नुकसान होने वाले हैं, जैसे कि पैसों से संबंधित, इमोशन से संबंधित, आपका एंटरटेनमेंट, बॉडी फिटनेस, आपका जॉब रिलेटेड कुछ भी, उसमें आपके कौन से नुकसान होने वाले हैं अगर वो सामने वाला इंसान आपको ना कह देता है। और फिर उसी के अपोजिट आपको ये भी लिखना है कि अगर वो सामने वाला इंसान आपको हाँ कह देता है तो आपको कौन से फ़ायदे होने वाले हैं उसी से रिलेटेड। तब आपको पता चलेगा कि अगर उसने ना कह दिया तो आप खोने वाले कुछ भी नहीं हो, ठीक है। क्योंकि वो ना कहेगा तो आप जिस पोजीशन पे आज हो वहीं पे रहने वाले हो, उससे नीचे तो जाने वाले हो नहीं ना। ये आपको समझ में आएगा जब आप लिख लोगे तब। लेकिन अगर वो हाँ कहता है तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकोगे जिसकी आपने उससे उम्मीद की थी। तब आपको पता चलेगा कि आपको सामने वाले से सहयोग मांगने में, हेल्प मांगने में कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। इनकार सुनने की आदत आपको डालनी है, क्योंकि जब आप 100 दरवाजे खटखटाओगे उसमें से 90 दरवाज़ों से तो आपको इनकार ही मिलेगा और 10 या 4-5 ही दरवाजे ऐसे होंगे जिनसे आपको हाँ मिलेगी। तो इनकार सुनने की आदत डालनी है और तब तक दरवाजे खटखटाते रहने हैं, ठीक है। मुंह खोलो, सफल होना है तो मुंह खोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा 17th वीक। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, क्योंकि अगर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ नया तो आपके पास उसका जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।